ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की मुरली है 3-8-21। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। मीठी बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। आज का प्रश्न, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है? कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ाकर ले जाता? बरसने नहीं देता है, बरसने नहीं देता। उत्तर, अगर फालतू देहाभिमान का नशा आया, अगर फालतू देहाभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। बरसेंगे भी तो, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है, ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है। ऐसे खाली बादल, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? चलो, बाबा क्या बोले? मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो। क्या बनो? सेवाधारी बनो। बाबा की याद प्यार लेना है, नहीं लेना है? लेना है तो क्या बनो? सर्विसेबल बनो, माना सेवाधारी बनो। जहाँ बाबा की सेवा है, हाँ जी, क्या करना है? हाँ जी। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। क्या कहते बाबा? बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। जिसका
जिसके अंदर ज्ञान भरपूर होगा वो बिना ज्ञान वर्षा किए रह ही नहीं सकता। समझ में आया? क्या है? हाँ, आज जिसके पास होगा ही नहीं तो आप कहेंगे तो भी बेचारा को डर लगेगा, क्या समझाएंगे, कैसे करेंगे। तो रोज बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, खुद को ज्ञान से भरपूर करना है। क्या करना है? भरपूर करना है। आज का प्रश्न है, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता है? कौन सा नशा है? जो ज्ञान भर के आते हैं बादल, बाबा के मधुबन में जाते हैं ना, मधुबन में जाते हैं और बाबा से ज्ञान का बादल भर कर आते हैं। कौन सा बादल? ज्ञान का बादल। तो बाबा कहते हैं वो कौन सा नशा है जो भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता है? तो बाबा उत्तर बताते हैं, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया, कौन सा नशा? देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। यदि ज्ञान भरा हुआ भी है तो क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। देह अभिमान है कि मैं करता हूँ, मैं हूँ तो सेवा हो रहा है, मैं सबको समझाता हूँ। यदि ऐसा अभिमान आ गया तो भरे हुए बादल भी क्या हो जाएंगे? उड़ जाएंगे। बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। यदि कहीं बरसेंगे भी तो सर्विस नहीं, वो क्या कर देंगे? डिसर्विस। क्योंकि अभिमान युक्त ज्ञान सुनाएंगे ना, तो जो सुनेगा उसको हजम नहीं होगा। ठीक है? तो बाबा कहते हैं, अगर बाबा से प्यार नहीं, अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते भी जैसे खाली है। खूब ज्ञान है आपके अंदर, लेकिन बाबा से प्यारे नहीं है। क्योंकि जब तक प्यार नहीं होगा तब तक योग भी नहीं होगा, योग ही नहीं लगता है। क्या होगा? हाँ, योग भी नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं, अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए जैसे क्या है? खाली है। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? कर पाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान, योग जरूरी है। क्या है? योग बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में योग नहीं होगा तब तक क्या होगा? किसी का भले ज्ञान सुनाएंगे लेकिन तीर लगेगा नहीं। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान तलवार है। ज्ञान क्या है? और योग उसमें धार है। योग क्या है? उसमें धार है। हाँ, तो ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ठीक है? इसलिए ज्ञान के साथ साथ योग, जितना आपका योग होगा, जिसको भी सुनाएंगे उसको दिल में लग जाएगा, उसके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। और ज्ञान ही नहीं है, सुनाते रहिए जैसे थे वैसे, कुछ परिवर्तन नहीं। इसलिए ज्ञान से भी ज़्यादा किसका महत्व है? योग का। और बाबा को योगी तू आत्मा प्रिय है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा को प्रिय है, और योगी तो कहते बाबा बाप से मांगे। योगी क्या है? बाप से मांगे। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते, ठंडे हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं, मधुबन जाते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, ज्ञान बादल भरते हैं और सेवा के क्षेत्र में आके क्या करते हैं? बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनके बादल थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि जिसके पास ज्ञान रहेगा वो बिना बांटे रह ही नहीं सकता। बिना बांटे वो खलबली मच जाएगा उसके, है ना? और जिसके अंदर नहीं रहेगा तो, कम रहेगा तो डर लगेगा, आप बोलेंगे कहीं हम को समझा दिया तो, है ना? तो वही बाबा कहते हैं, यह है ज्ञान बादल, वह है पानी की बादल। कौन सी बादल की बात करें बाबा? ज्ञान का बादल। ज्ञान का बादल भरपूर होगा तभी तो आप ज्ञान वर्षा कर पाएंगे।
ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। अभी तो क्या है, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, चल रहा है। इस कंडीशन में मधुबन में भी नहीं जा सकते। तो जिस सेंटर पे हम रहते हैं उसको ही मधुबन बना देना है। क्या बना देना है? मिनी मधुबन बना देना है। जो भी आत्मा आए रिफ्रेश हो जाए। क्या हो जाए? उसका टेंशन दूर हो जाए, हल्का हो जाए, उसको लगे कि हम भरपूर होके जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? हाँ, आप लोग भरपूर होके जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते हैं। वही बाबा कहते हैं कि बादल भी नंबरवार होते हैं ना। कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं, बादलों का काम ही बरसना। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधे को रिफ्रेश करना। बाबा के बच्चे क्या हैं? पौधे हैं। क्या हैं? पौधे हैं। तो उनको भी तो ज्ञान का पानी चाहिए ना, नहीं चाहिए? और जब पानी नहीं मिलता है तो सूख जाते हैं कि नहीं? अच्छा अच्छा पौधा भी सूख जाता है। तो इसलिए जो ज्ञान के बादल हैं उनका काम है हर जगह जा कर के बरसना, ताकि जो भी बाबा के बच्चे रूपी पौधे हैं वो क्या हो जाए? हरे भरे हो जाए। क्या हो जाए? हरे भरे। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिप कर नहीं बैठते। उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। यही बादल बरसवे करेंगे। आते भी हैं भर कर बरसने के लिए। यहाँ देखिए कल राठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। कहीं पे सेवा नहीं बढ़ रहा है तो जो ज्ञान बादल उनको वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे सेवा बढ़ाना चाहिए, है ना। जहाँ पे सेवा नहीं हो रहा है तो वहाँ पे क्या करना चाहिए? वैसे जो ज्ञान बादल उनको जाना चाहिए और वहाँ पे सेवा बढ़ाना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है? जो सेंटर ठंडा है वहीं पहुंच जाना है। और क्या करना है? वहाँ जाके सेवा थोड़ा जमा देना। क्या करना है? किस सेंटर के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं? आप लोग को जास्ती तूफान नहीं आते हैं? हमको तो नहीं लगता है कि आता होगा। आते हैं? जोर से बोलिए। लेकिन जितना आगे जाएंगे आएगा, है ना। लेकिन तूफानों से डरना नहीं। क्या करना है? हाँ, बाबा कहते हैं कितना भी तूफान आए आत्मा की ज्योति जलते रहेगी। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। ये याद रहेगा तो कभी आप बुझेंगे नहीं। तूफान आपको उड़ा के नहीं ले जाएगा, लेकिन होता क्या है? ज्योति बुझा देते हैं। मतलब हम आत्मा को ही भूल जाते हैं, खुद को देह समझने लगते हैं। तो थोड़ा सा भी दर्द होगा तो लगेगा अब कुछ नहीं होगा, छोड़ो योग तो छोड़ो, सो तो आज है ना। नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं क्या हूँ? आत्मा समझने से ही शक्ति आ जाती है। आती है कि नहीं? अलबिलापन खत्म हो जाता है। तो वही बाबा कहते हैं, बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना है। जो सर्विसेबल बच्चे उनको क्या देना है? अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। प्रदर्शनी में भी सब एक रस नहीं समझाते हैं। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। यदि अच्छे ढंग से समझाएंगे तो कोई भी आत्मा समझने के लिए तैयार है। और कहीं हमारा समझाने का ढंग उल्टा होगा तो कोई सुनेगा? उल्टा और बिगड़ जाएगा। क्या होगा? हाँ, सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। कैसे किसी को जगाएं, कैसे किसी को संदेश दें। सारा दिन यही मन में चलना चाहिए। चलता हम लोग का कि कैसे किसी को ज्ञान दें, कैसे किसी को समझाएं, या परिवार के उलझन में रहते हैं? सब घोर अंधियारे में पड़े हैं, सबको प्रेम से समझाते रहो। क्या समझाओ? कि दो बाप है। क्या समझाओ? एक हद का, दूसरा बेहद का। एक हद का, दूसरा बेहद का। बेहद का बाप को ही पति पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भव के वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि।
दुनिया के मनुष्य बल देखने में टिप टॉप है, लेकिन है क्या? पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। साधु सन्यासी है ना, उनका भी उद्धार कौन करेंगे? बाबा ही करेंगे, क्योंकि उनको भी मुक्ति चाहिए, तभी साधना कर रहे हैं। वह भी रचता और रचना को नहीं जानते। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय का हो जाता है, लोप हो जाता है। परंतु यह किसको भी पता नहीं है, शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उसे किसकी सदगति हो नहीं सकती। गीता का नाम कितना है, परंतु वह तो भक्ति मार्ग है। वो क्या है? भक्ति मार्ग है। बाप तो पतित पावन है, और बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर रजाई के लिए नई दुनिया चाहिए ना। जब बाबा राजयोग सिखाते हैं तो रजाई के लिए क्या चाहिए? नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे, यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। कल पहले जिनको समझाए थे उनको ही समझाएंगे और फिर समझेंगे। वह लड़ाई, यह लड़ाई कोई वह नहीं है शास्त्रों में दिखा दिया कौरव पांडवों का, वो लड़ाई नहीं, जैसे हमेशा चलती आई है। 8 से 10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामानुसार बम्स जो बने हैं वो कोई रखने के लिए नहीं है। संसार में जो इतने बम बने हैं वो रखने के लिए, उसको छूटना ही है, आज नहीं तो कल। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सत्युग आएगा नहीं। तो पतित लोग, पापी लोग मरेंगे नहीं तब तक सत्युग आएगा नहीं आएगा। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़ेगा। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना, शांति स्थापन करना, वह श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, यह तो एक बाप का ही काम है। इसका काम है। सत्य की स्थापना कौन कर सकता है? बाबा ही कर सकता। बाप कहते हैं और सम बुद्धि का योग तोड़, एक संग जोड़ना है। क्या करना है? हाँ, और सम बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ दिखने में आता है, देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है, बाबा कहते हैं इन सब से तोड़ना है। मतलब इसको, बुद्धि को क्या करना है? हाँ, बुद्धि से डिटैच हो जाना है। क्या हो जाना है? बुद्धि से डिटैच हो जाना है। बाबा कहते अब हमको वापिस जाना है। कहाँ जाना है? वापिस जाना है तो घर को ही याद करना है। वापिस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। कौन सा लोक है? मृत्यु लोक। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य। देवताओं को भी क्या कहते हैं? वही मनुष्य है, लेकिन कैसे? दैवी गुणों वाले। यहाँ तो एक भी हो न सके। कृष्ण के लिए भी कितनी गलाने लिख दी है। चुराया तो मटकी फोड़ा तो साड़ी चुराया, और ऐसी बात तो कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? पुरुषार्थ करना, लेकिन कैसे? अच्छी रीति। दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है? वो भी समझाया जाता है। दैवी गुण किसको कहा जाता है? वो भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना। यह है मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं ना। टेकते क्यों टेकते हैं? अभी आप ही लोग ज्ञान योग में चल रहे हैं ना, कुछ समय के बाद देखेंगे आपके घर वाले, आपके पड़ोसी आपके ही माथा टेकेंगे। बोलेंगे आप तो ओम शांति में जाते हैं ना, आपको तो बाबा से ज़्यादा लगाव है, आप हमारा सर पर हाथ रख दीजिए, नहीं ठीक हो जाए। समझ में आया? नहीं आया?
ऐसे एक माता थी, उसकी जो देवरानी थी से बहुत नफरत करती थी, है ना। लेकिन जब दर्द हुआ तो दर्द में तो सबको भगवान आता है ना, तो उसके पास आई, तो उसके यहाँ सत्संग कराई, गए हुए थे। तो हम बोले कि योगा कोई शर्ट में नहीं बैठेगा, ठीक है। तो बोले कि नहीं नहीं, अच्छा वाइब्रेशन आएगा ना, नहीं तो पहले से ज्ञान योग में चल रही है। ये कितना भावना बैठ गया, कितना उसके रिगार्ड मन में आ गया, ठीक है। तो भले अभी लोग आपको कुछ भी बोले, लेकिन आने वाले कल में क्या है, आपसे बात करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए लोग तरसेंगे, जिद करेंगे, बहुत मान मिलने वाला है। सारी दुनिया चरणों में आ जाएगी। कहाँ जाएगी? देखिएगा कैसे आएगी। जो लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो सत्युग में है ही पवित्र, तो वहाँ मंदिर होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते तो मंदिर बनाते, जो पावन थे वही पतित बनते। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को ही भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी, इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया, धन दौलत माल मलकियत सब गई की गई, गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं बाकी रोज, थोड़े रोज बाकी है। कितना रोज बाकी है? इसे टेंशन मत लो। क्या कहते हैं? बस इसको सफल कर लो। क्या कर लो? सफल कर। दुनिया में थोड़ी किसको पता है कि पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। दुनिया में किसको पता है? लेकिन हम बच्चों को पता है। क्या पता है? जब पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं? अमृत वेला नहीं उठते है कि नहीं? उठते हैं। कोई अगर उठते हैं भाई, पता है कि विनाश है ना, फिर भी कुछ लोग नहीं उठते हैं। गलत बात है कि नहीं? तो भाग्य बनाना है ना, क्योंकि भाग्य बाबा 4 बजे भोरे बनाते हैं। क्या बनाते? सुबह 4 बजे। और आप 4 बजे उठेंगे ही नहीं तो भाग्य कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा। तो बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं भगवान वाच, तुम सुनाते हो विनाश होना है, परंतु जब विश्वास बैठे ना, सुनाते तो बोले कि विश्वास होता कैसे विनाश हो जाएगा, अभी बहुत दिन चलेगा। जब भगवान कह दिया तो आपका भगवान से बड़े हैं नहीं ना, विश्वास ही नहीं होता है। भगवान वाच, जब समझे तब बुद्धि में बैठे। जब तक बाबा के ज्ञान को समझा नहीं है उसकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं। बाप तुम बच्चों कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्या कहते हैं? बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। क्या सिखलाते हैं? वह है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स है। स्वर्ग में सभी ब्रदर सुखी थे ना, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। स्वर्ग में सभी सुखी थे और कलयुग में क्या है? सभी दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। अभी सभी क्या है? तो दुखी तो रहेंगे। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। तुम बच्चों को आत्मईमानी बनना है, इसमें मेहनत है। आत्मईमानी मतलब चलते फिरते याद रहे कि मैं कौन हूँ। आत्मा, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कराती हूँ। मैं शरीर का मालिक हूँ। क्या हूँ? मालिक हूँ। हम इसको जैसे रखेंगे वैसे रहेगा। रहेगा कि नहीं? हाथ से बोलेंगे ऊपर जाओ, जाता है कि नहीं? बोलेंगे नीचे आओ, आता है कि नहीं? ऐसी मन को ऑर्डर में चलाना है कि मन बाबा को याद करो, तो बाबा को याद करें। फिर मन को बोलेंगे मुरली का पॉइंट सुनाओ, ठीक है? मन को, ऐसे मन को चलाना है। जैसे शरीर को चलाते हैं ना, वैसे मन को चलाना है। तब जीवन जीने का आनंद आपको, ऐसा नहीं कि मन ही आपको चला ले।
आप मन को चलाते हैं कि मन ही आपको चलाता है? क्या रिजल्ट है? मन आपको नहीं चलाता है, कभी कभी चला लेता है। हाँ? तो मन आपको चलाएगा तो दुखी होगा, और आप मन को चलाएंगे तो दुख नहीं होगा। ठीक है? तो बाबा कहते हैं कि मौसी का घर नहीं है। क्या कहते हैं? मौसी का घर नहीं है, आत्माभिमानी बनना। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। यह अवस्था पक्का कब होगा? जब यह निश्चय होगा कि हमें कौन पढ़ाते हैं? परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं, बाबा पढ़ाते हैं। आप लोग को तो निश्चय है ना? शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने, हम इस शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं, संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। जैसा कि कोई फोर्स है, लड़ते लड़ते मर गया तो अगला जन्म लेगा तो फिर से फोर्स ही बनेगा, क्योंकि संस्कार उसके अंदर रिकॉर्डिंग है? हाँ, आप बाबा के बच्चे ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो इसमें जो मरेगा अगला जन्म भी ज्ञान ही सुनाएगा, एक रिकॉर्डिंग है। क्या है? और जो बुरा कर्म कर रहा है उसमें बुरा रिकॉर्डिंग है, फिर जन्म लेगा तो बुरा कर्म ही करेगा। ठीक है? इसलिए अपना रिकॉर्डिंग अच्छा करना है। क्या करना है? अच्छा करना है। सुबह से लेकर शाम तक देखिए, जब रिकॉर्डिंग यहाँ पे करता है ना तो क्या करता है पता है हम लोग को? सब साइलेंस। ये सिक्का में गिरेगा तो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा, करता है कि नहीं? हमें कोई आवाज नहीं, तो हम बाबा की याद में मगन रहेंगे, एकदम साइलेंस में रहेंगे, तो आपके अंदर अच्छी अच्छी रिकॉर्डिंग होगी। क्या होगी? तो वही बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद का बाप में क्या संस्कार है, और मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है कौन? शिव बाबा। पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। क्या कहते हैं? मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। क्या खानी पड़ेगी? बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। यदि विकर्म विनाश नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पे सजाएं खानी पड़ेगी, यहाँ पे भी खानी पड़ेगी और वहाँ पे भी खानी पड़ेगी। फिर पद भी ऊंच नहीं मिलेगा, प्रजा बन जाएंगे, दास दासी बन जाएंगे। अब बच्चे जानते बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं, कहते हैं मन मना भव। क्या कहते हैं? हाँ, यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। क्या कहते हैं? मतलब मुझ एक को याद करो। देह सही देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। कैसे याद करो? देह सही देह के सब धर्मों को छोड़ो कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। जो आप बाबा को याद करते हैं योग अग्नि बन जाता है। क्या बन जाता है? योग अग्नि। और इस योग अग्नि में आपके 63 जन्मों का पाप जल करके क्या हो जाता है? भस्म हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ। योग अक्षर कॉमन है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। गीता में भी कृष्ण है ना, लेकिन वह नाम किसका डाल दिया? पिता की जगह पुत्र का डाल दिया। कुछ भी पता नहीं पड़ता है, उनसे वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझे कि बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वो हमको पढ़ाते, यह पक्का निश्चय होना चाहिए। यह पक्का निश्चय चाहिए कि जो बेहद का बाप है
वो हमारा बाप भी है, टीचर भी और सदगुरु भी। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। भगवान पढ़ाते हैं, वो सोचे के पागल हो जाए, है कि नहीं। धीरे धीरे जब ज्ञान सुनेगा, ज्ञान को समझेगा, तब उसको निश्चय होगा। आप लोग को एक बार निश्चय हुआ था या धीरे धीरे? एक बार हुआ था, बाबा मिला है ना। तो वही बाबा कहते हैं कि अब जैसे जैसे ज्ञान सुनते जाएंगे आपका निश्चय बढ़ता जाएगा। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं, समझदार होते हैं तो समझ जाते हैं, जो समझदार होते हैं। कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी समझते नहीं जाएंगे, बोलता है कि नहीं अभी फुर्सत नहीं है, क्या बोलता है? तो बाबा भी क्या बोलेगा, कोई फुर्सत नहीं है ना। बाबा की सेवा है, बाबा का टाइम है, तो फुर्सतें नहीं है। तो बाबा भी क्या बोलेंगे, हम कोई फुर्सत नहीं है। और जब बाबा के लिए अपने आप को ऑफर करेंगे तो बाबा भी आपको समय पर ऑफर करेंगे कि नहीं करेंगे? जब बुलाएंगे तब आएंगे, ठीक है। जितना का उतना, जितना का इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा, वह फैमिली हो गई ना। बाबा का नाम ही लिखा है, पर नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारी, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारी में, तो फैमिली हो गई ना। डाडे से वर्षा मिलता है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा मुख द्वारा शिव अब रचना रचते हैं तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे, तो यह फैमिली हुई ना। बाप, बच्चे, बच्चियां और दादा, तो फैमिली हो गया कि नहीं। बाप भी है, बच्चे, बच्चियां और क्या है, दादा है। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वह है रचयिता, निराकार है। तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे? ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। कोई तो साकार माध्यम चाहिए, तो आप किसको माध्यम बनाते हैं? ब्रह्मा बाबा को। यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, यह तुम्हारे बाप का घर है। कौन? मधुबन। इसको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला ना सके। बाबा ही जब आते हैं तो राजयोग सिखाते हैं। संसार में जितने भी संत महात्मा गुरु गोसाई हैं, वो राजयोग नहीं सिखा सकते। गीता में भी है ना, मन मना भव, अर्थात मामेकम याद करो। मन मना भव का अर्थ क्या है? मामेकम याद करो। तो बाबा कहते हैं, तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे। भक्ति में कहते थे ना कि बाबा जब आप आएंगे तो हम आप पे बलिहार जाएंगे, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। तो बाबा तो आ गए, बाबा तो आपका तो वारी जाओ, तुम भी तो बोला था कि आप आएंगे तो बलिहार जाएंगे। बाबा याद दिला रहा है, अब मैं जो कहता हूँ वो करो। क्या कहते हैं? हाँ, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चले जाएंगी। बाबा कहते आप, बच्चे कहते आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे ना। सगाई करते हैं तो साधन साथ ले जाएंगे ना। सगाई होती है तो साधन क्या करता है? तो ये तो साधनों का साधन है। कौन? परम पति, पत्नियों का पति परम पति। तो बाबा से सगाई हुई कि नहीं हुई? जो समझते हैं वही है, वहां तो उठाइए। हाँ, तो जिसकी साजन के साथ सगाई हो जाती है तो क्या करता है? क्या करता है? वो अपने साजन के सिवाय किसी और को याद नहीं करता है। वो खाते पीते अपने साजन के प्यार में डूबा रहता है। तो आप लोग को शिव साजन याद रहता है? हाँ? या कभी कभी दूसरा साजन भी याद रहता है?
हाँ? फिर तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। बाप बोलेगा ना कि देखो प्यार हमसे करता है याद किसी और को करता है, तो बेवफाई हो जाएगी ना। ऐसा काम नहीं करना है। सगाई करते हैं तो साजन के साथ चले जाएंगे ना। या शिव साजन भी करते हैं। कौन साजन? शिव साजन। हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुविधा में ले चलेंगे, लेकिन कब? जब तुम मेरे बताए रास्ते पर चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर रजाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ज्ञान सुनना बड़ी बात नहीं है। ज्ञान सुनते हैं और 2 पॉइंट याद नहीं है, ठीक है। रोज यदि आप 2 पॉइंट भी याद करेंगे, एक पॉइंट भी, तो 1 महीना में 30 पॉइंट, 1 साल में 365 पॉइंट। तो ज्ञान से बुद्धि भरपूर रहेगा ना, तो कोई भी समस्या आएगा, दुख आएगा, तब टूटेंगे नहीं। मन में उल्टा पुल्टा विचार क्यों चलता है, व्यर्थ क्यों चलता है? कि ज्ञान है ही नहीं, खाली है। क्या है? इसलिए खूब बजाता ताली, इधर उधर की, है ना, कभी इधर की ताली कभी उधर की ताली, और गुम हो जाता है चेहरा के लाल। मतलब खुशी क्या कर देता है? गुम कर देता है। इसलिए ज्ञान से भरपूर रहेंगे तो न बजेगा न रहेंगे खाली, न बजेगा ताली, और नहीं गुम होगा चेहरा का लाल, मतलब खुश, ठीक है। हाँ, तो वही बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है ना। समझ में? लोग बाबा कहते कुमारियों को तो लग जाना चाहिए, कुमारियों को तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं, पढ़ो। बाबा कहते पढ़ो, पढ़ते रहो, तब तक विनाश ना हो। क्या हो जाए? इसलिए बाबा कहते बैलेंस बना के चलो, सेवा भी करो और पढ़ाई भी करो। क्या करो? सेवा भी करो। हाँ, कुछ भाई इतना कोचिंग है ना भाई जी, तो बाबा कहते कोचिंग करते रहो। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही है, उन्हों कोई बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है ना। इसमें दादी जानकी, गुलजार दादी 9 साल की, यीशु दादी 5 साल की, सब ऐसे ऐसी थी। तो वही बड़े बड़े विद्वानों को समझाए कि नहीं समझाए? नहीं समझाए। हाँ, शौक होना चाहिए, सेवा करने का शौक होना चाहिए, ज्ञान सुनने का शौक होना चाहिए। आप घर में रह ही नहीं पाएंगे, कुछ भी होगा मुरली के लिए टाइम निकाल देंगे। ये पढ़ाई बाद में पढ़ेंगे, पहले बाबा की पढ़ाई से ही जन्मों का भाग्य बनता है, पहले इसको देखेंगे। क्या देखेंगे? और वो जो पढ़ रहे हो तो टेंशन ही देता है ना, उसको साइड करेंगे। जो ज्ञान को समझ गया वो कभी पढ़ाई को मिस नहीं करेगा। बाकी बहाना तो हजारों है, कभी पेट दर्द तो कभी सर दर्द, तो कभी मेहमान आ जाएंगे तो कभी मेजबान आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो बिजी रहो। बाबा कहते तुम उधर बिजी और हम इधर बिजी। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। तो सर्विस एबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। सेवाधारी बच्चे हैं, बाबा कहते उसको आराम से सोना नहीं चाहिए। आराम हराम है। आराम, जब तक राम राज नहीं आ जाता है तब तक आराम क्या है? आराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। सुख से सोना मतलब आराम से 8 घंटा सोए हुए, खाना पीना खाएं अब बस लेट गए। हाँ, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए, आज यहाँ आज वहाँ, ठीक है। तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ के लोग चार्ज हो जाएंगे ना। सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवाते रहते हैं, बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे, लेकिन निमंत्रण दो। बहुतों को दिया गया। उसमें से एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम सुने हैं? कौन थे? कौन प्रेसिडेंट? भारत के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो
बाबा उनको संदेश दिए कि भाई परमात्मा का संदेश है, आइए सुन लीजिए, अपना भाग्य बनाइए। तो बोले कि थोड़ा रिटायरमेंट हो जाते हैं ना तो आते हैं। तो रिटायरमेंट हो गए तब आप फिर से लेटर लिखते हैं। तो बोले कि थोड़ा बच्चा का शादी करना है, शादी कर लेते हैं ना तब आते हैं। तो शादी भी हो गया तब आप फिर लेटर लिखते हैं। तो फिर बोलते पोता छोटा है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तब आएंगे, तब तक मर गए। ठीक है। तो आज के लोग भी ऐसे ही करते हैं। क्या करते हैं? फुर्सतें नहीं है। अरे जब तक रहेगा जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ तो समय निकालो और प्रेम करो भगवान से। तो समय निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भाई जी उसी समय आ जाते हैं तो उनको समझा दीजिए ना कि समय आएंगे तो नहीं होगा। यदि एक बार आप समझा देंगे तो दूसरी तो आएगा ही नहीं। कह रहे वो तो पूजा करने चला जाता है, पूजा का टाइम है। लेकिन वो आपका कमजोरी जानता है नहीं। आप भगवान से ज़्यादा किसको महत्व दे रहे हैं? इंसान को। किसको दे रहे हैं? तो भगवान साइड हो जाएगा कि नहीं? नहीं होगा। समय पर काम आएगा। बोलेगा जाओ इंसान के पीछे ज़्यादा ना, इंसान ही काम आएगा तुम्हारा। बाबा बहुत सराफ है। क्या है? जैसे को तैसा। इसलिए बाबा कहते हैं कि सोच समझ कर कदम उठाओ। हम इतना प्यार से समझाते हैं फिर भी आप नहीं समझेंगे तो बाबा क्या करेंगे? क्या करेंगे? समय पे सहयोग नहीं देगा। यदि आप बाबा का सहयोगी समय पर नहीं बनेंगे तो बाबा भी आपको समय पर सहयोग। बाबा कहते हैं ना मेरा ध्यान रखोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, और नहीं रखोगे तो नहीं रखूंगा। स्पष्ट शब्दों में बता देंगे। बाबा कहते हैं कृपा नहीं होता है। क्या कहते हैं बाबा? नहीं, कृपा नहीं करते हम किसी को। कर तो पा। क्या कहते हैं? यही कृपा है। करेगा नहीं तो पाएगा कैसे? तो बाबा कहते हैं साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाले चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल है। ज्ञान है लेकिन बाबा से प्यार नहीं है, बाबा से योग नहीं है, तो उसका तीर उस पर लगने वाला नहीं है। कितना भी समझाएंगे नहीं समझेंगे। बोलते हैं हमसे नहीं समझता, कैसे समझेगा? ना आपका योग है, ना बाबा से जो लव होना चाहिए वो लव है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं वो खाली बादल है तो वो क्या करेंगे? या तो जानते हो ना पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। पढ़े हुए के आगे अनपढ़े क्या करेंगे? भरी ढोएंगे मतलब बोझ उठाएंगे, नौकर चाकर बनेंगे। अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो सती ऊंच पद मिलेगा, और जो पढ़ाई नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? नौकर चाकर बनेंगे, भरी ढोएंगे, बोझा उठाएंगे। भाई वहाँ भी तो साफ सफाई करना चाहिए ना, नहीं चाहिए? तो कौन बनेगा? जो यहीं पर आते हैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। दुनिया वालों को तो नंबर ही नहीं है। यहीं पर जो आते हैं और बाबा के पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, मुरली मिस कर देते हैं, नौकर चाकर बनेंगे, दास दासी बनेंगे। क्या बनेंगे? बाबा कितना अच्छा क्लास चलाते सुबह 7 से 8, फिर भी हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो भगवान कहेगा मेरे पास भी टाइम नहीं है। तुम बिजी हो तो हम कब बिजी थोड़ी, हमको तो संसार चलाना है। क्या चलाना है? तुमको तो हम दो हमारे दो, एक परिवार को चलाना है, तो भी तुम इतने बिजी रहते हो, और हमको तो संसार चलाना है। ये सब बहाना है, क्योंकि वो भगवान को अभी तक समझा नहीं है। तो जो भगवान को नहीं समझा भगवान को समझेगा? कभी नहीं समझेगा। एक बाबा ने कायदा बता दिया, जितना कायदा उतना फायदा। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो बादल ही क्या काम कर। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देवीमान के नशे में रहेंगे तो मुझ पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है। कौन बाबा को? ब्रह्मा बाबा को। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हॉल दो। गवर्नमेंट को समझाएंगे समझ जाएगा तो हॉल देगा कि नहीं देगा? जहां हम ये रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दे, बाप आए ही है राजयोग सिखाने। बाप
आप श्री बाबा का तो शौक है ही, लेकिन साथ साथ ब्रह्मा बाबा खूब उमंग उत्साह में खूब सेवा करने में युक्ति बताते थे बच्चों को। बाप आए हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। कैसे समझाना चाहिए? ज्ञान ऐसा समझाना चाहिए युक्ति युक्त, मतलब जिससे हमारी बातों से उसको दुख नहीं हो। क्या हो? दुख नहीं हो, ऐसी बातें समझाना है जिसको समझ में आए और सुख मिले, खुश हो जाए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़े ही समझा सकेंगे। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़े ही समझा सकेंगे। उच्च पद पा न सके, क्योंकि सेवा ही नहीं किया तो उच्च पद कहाँ से मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा। वह पद पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। उच्च पद किसको मिलेगा? जो बाबा की सेवा करेंगे तो उनको ही मेवा मिलेगा ना। और जो घर बैठे रहेंगे उनको मिलेगा? मिलेगा? अभी सोमवार ही आ रहा है, कितना समय है। बाबा कहते एक दिन तो निकलो ना भाई जी, खाना पीना बनाना होता है ना, तो बनाते रहो, जिंदगी भर तो बनाना ही है, बनाते रहो। सेवा का मौका बार बार मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो जिसको उच्च पद पाना है वो तो अपना सब कुछ छोड़ के ही बाबा की सेवा में लग जाएगा। जिसको उच्च पद पाना है तो अपना सब कुछ छोड़ के बाबा की सेवा में लग जाएगा। और जिसको पाना ही नहीं है वो क्या करेगा? फुर्सते नहीं है। क्या बोलेगा? फुर्सते नहीं। तो यहाँ भी निम्न स्तर वाला है और वहाँ भी क्या बनेगा? वैसे निम्न स्तर वाला। तो बाबा कहते हैं पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे, सेवा करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बगैर भारत का हुआ दुनिया कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य। एजुकेशन क्या है? मुख्य। इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना। अगले जन्म में राजयोग सीखे। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम ये इम्तिहान हो देकर फिर जाकर यह बनेंगे। यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य की जन्मों के लिए, प्रलब्ध बनाने के लिए। वो पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए। वह तो पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं, डरने की बात नहीं। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए? चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अजून खड़े नहीं होते हैं, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। कुछ बच्चे कहाँ फंसे रहते हैं? नौकरी टोकरी में फंसे रहते हैं। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। बंधन नहीं है तो आप सर्विस में लग जाओ ना, भाग्य बनाओ। लेकिन कुछ लोग को बंधन नहीं है फिर भी अपना बंधन बना के रखिए तो रहो। नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। बीच में माया क्या कर देती है? घोटाला मार देती है। चलते चलते पतित बना देती है। तो घोटाला मार दी कि नहीं? कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है सेवा का। कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाए बहुतों कल्याण करें। सेवा करने का शौक तो है कि नहीं? लेकिन नशा नहीं है। क्यों नशा नहीं है? ये ज्ञान भरपूर नहीं है। डरते हैं क्या समझाएंगे, भी हमको समझा दिया तो हमको ऐसे प्रश्न पूछ लेगा तो क्या करेंगे। बाबा करे दो बाप का परिचय नहीं दे सकते हो, क्या पूछेगा? दो बाप का परिचय दे सकते कि दे सकते हैं? सही तो करना है। बाबा का संदेश दो। बाबा ने क्या कहा है? तो आप लोग कोर्स कराने लगते हैं। क्या कराने लगते हैं? तो फंस जाते हैं। होता ही ना है। बाबा ने कहा दो बाप का संदेश दो। क्या दो? प्रदर्शनी में जाते हैं, बाहर में रास्ता में कोई मिलता है तो क्या कहते बाबा उसको? दो बाप का परिचय दो या 7 डेज कोर्स करा दो। क्या कहते हैं? लेकिन आप लोग क्या करते हैं?
आत्मा है, उसमें मन बुद्धि संस्कार है, मनुष्य पढ़ने के बाद मनुष्य नहीं बने, कोर्स करना डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। यही करते हैं ना, बहुत बच्चे यही करते हैं। अभी जब फंस जाते हैं, वो ऐसा प्रश्न काट देता है, उसको समझा नहीं पाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई रास्ता में मिले, हर चीज का जगह होता है ना, ठीक है, तो उसको संदेश देना है। क्या देना है? बाकी बाबा घर में आएगा, कोर्स करेगा, सब समझ में आ जाएगा। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिग बच्चों को बहुत शौक है परंतु नशा नहीं चढ़ता। तो बाबा भी समझे जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए। अभी बच्चे नहीं रहे हैं, बालिग हुए कि नहीं हुए? अभी तक बच्चे ही हैं। क्या है? बालिग हुए कि बच्चे ही हैं? हाँ, इसलिए भी समझा पा रहे हैं ना। बालिग हो जाएंगे तब किसी को भी समझा सकते हैं। बड़े हो गए ना, या अभी तक 6 महीना के बच्चे हैं, इतना आया कि दूसरों को भी ज्ञान सुना सकते हैं। हाँ? आया कि नहीं आया? गौतम भाई नीचा ही के चाय पिलाते क्या? आवाज निकलेगा अच्छा से। बोलना चाहिए, जब पूछा जाता है तो बोलना चाहिए। ये बच्चे थोड़ी रह गए, कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं। स्टार्ट नहीं, मुख्य रूप से कब से? अरे 5-6 साल तो बढ़िया से क्लास किए होंगे ना। तो बाबा कहते तो बच्चा थोड़ी रहा, बालिग हो गए। क्या हो गए? तो अब तो दूसरों को समझाइए। कि शर्म लगता है, जब कर्म अच्छा तो शर्म का है कि नहीं? गलत रास्ता थोड़ी बता रहे हैं, है ना। बताओ को तो नशा चढ़ना चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता है, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। क्या कहते बाबा? रजो बुद्धि। सत्व बुद्धि, जिसको सत्व बुद्धि होगा उसको नशा चढ़ा होगा, वो बिना समझाए रह ही नहीं सकता। तो बिना समझाए, यदि आप नहीं समझा पर नशा नहीं चढ़ा, इसका मतलब आपका बुद्धि अभी क्या है? रजो है। और आपको डर लगता है क्या कहेगा, तो आपका बुद्धि तमो है। क्या है? तमो है। आप चेक कर लीजिए कि हमारा बुद्धि तमो है कि रजो है कि सतो। हम एक जगह थे, वहाँ की माता लोग समझाने के लिए एकदम तत्पर, थोड़े भी सेवा हो, कोई भी मिला रास्ते में। हाँ जी, समझ में आया? मतलब हमसे पहले भाई इधर आइए, मतलब क्या ललक था, क्या उमंग उत्साह था। और कुछ माता लोग को बोलिएगा ना तो भी मुंह लटकाए रहेंगे, ना भाई जी अभी आइए, अरे हम तो जाएंगे। ठीक है, समझाने आएगा तब ना समझेगा। कोई माता करे समझता नहीं है, समझाने आएगा तो ना समझेगा। आपको तो सिर्फ बाबा का संदेश देना है। क्या देना है? बाबा का संदेश देना, कोर्स थोड़ी कराना है। संदेश दे करके छोड़ देना है, बाकी तो बाबा समझ लेगा। आज को सेंटर का पता बता देना, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फलाने जगह जाइए। समझ में आया? हम तो अभी सीख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बस संदेश देना है, बस, और कुछ नहीं। मुरली में हमेशा क्या कहते हैं कि बाप का परिचय दो या कोर्स करा दो। क्या कहते हैं? परिचय दो। तो परिचय देना तो एकदम आसान है या मुश्किल है? आसान है। कह सकते हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि कैसी है? रजो है। चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत है जिसको नॉलेज का घमंड बहुत है, मुझे बहुत ज्ञान आता है, बहुत ज्ञान सुनाते हैं, बड़े बड़े सभा को हम समझा देते हैं, परंतु डिसर्विस बहुत करते हैं। डिसर्विस, जहाँ अहंकार है कि मैं समझाता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ,
तो बहुत डिसर्विस करते हैं। या तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। कौन जाने? गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। कौन है गुड़ की गोथरी? ब्रह्मा बाबा जाने और शिव बाबा जाने। तीसरा को क्या पता चलेगा? बाबू को तो सब पता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बढ़ जाती, गिर पड़ते। बहुतों को तो बहुत बाबा कहते बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है। पान का बीड़ा उठाना है ना। क्या उठाना है? पान का बीड़ा उठाना मतलब जिम्मेवारी उठाना। क्या उठाना? जिम्मेवारी उठाना कि हमें विश्व कल्याण करना ही है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। ये पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। तुम्हारा धर्म क्या है? भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबर बार चढ़ता है। नशा तो बाबा सबको एक समान ही चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ता कैसे है? जैसे उसकी अवस्था है, जैसा पुरुषार्थ है, वैसे ही नशा चढ़ता है। अच्छा मीठी मीठी सी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य शब्द पहले पाठ। बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है। रूहानी नशे में रहना है। कैसे रहना है? रूहानी नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धि बन। पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देखिए निश्चय बुद्धि बन, पहले क्या करना है? अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है, देह सहित जो कुछ देखने में आता है, उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है, उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जुड़ना है। उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। तो पहली पॉइंट क्या है? बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। बंधन को हटा देना है कि सब दिन बंधने में रहेंगे। ज्ञान योग से बंधन को तोड़ना है। रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है कि बहुत ज्ञानी है, बहुत समझाते हैं। जहाँ घमंड में आएंगे आपसे सर्विस के बदले क्या हो जाएगा? निश्चय। और रूहानी नशे में रहना है। कौन नशे में? रूहानी नशा क्या है? मैं आत्मा हूँ और बाबा का बच्चा। दूसरी पॉइंट, निश्चय बुद्धिमान, पहले अपनी अवस्था को पक्की करनी है। पहले अपना करना है, तब दूसरों को समझाना है। खुद ढीले ढाले होंगे तो दूसरों को समझाएंगे। देश नहीं जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है। क्या करना है?
और एक बाप के साथ जोड़ना है। बुद्धि अब किससे जोड़ना है? बाबा से। राज का वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हो। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त हो। बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले, व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भाव। सुनिए बाबा क्या कहते हैं। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से, यदि कोई व्यर्थ संकल्प आया या कोई पुराने संस्कार आए, क्यों? क्योंकि अभी भी देह से संबंध है, देह अभिमान से संबंध है। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। आत्मिक स्वरूप के संस्कार कैसे होंगे? पवित्रता, शांति। हाँ, बाबा कहते हैं जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहमदिल वरदाता है, ऐसे स्वयं को संस्कार नेचुरल बन जाए। जब आत्मा समझेंगे तो आप परोपकारी भी बन जाएंगे, रहमदिल भी बन जाएंगे, वरदाता भी बन जाएंगे, कल्याणकारी भी बन जाएंगे। तो ऐसे स्वयं का संस्कार नेचुरल बन जाए। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। संस्कार बनना अर्थात जो मत सोचे, जो बोले वही करे। ऐसा नहीं कि सोचते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जीवन में संस्कार एक चाबी है। जीवन में संस्कार क्या है? एक चाबी है जिसे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। जीवन में संस्कार क्या है? चाबी है। संस्कार को चाबी दे दी, अपना जीवन चल रहा है। तो जितना पुरुषार्थ करेंगे आपका संस्कार क्या बनता जाएगा? दिव्य बनता जाएगा। और आज का स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रह। आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने रथ कोष्ठ में शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही, अपने रथ कोष्ठ में शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। सच्चे, हाँ। आत्मिक स्थिति में स्थित रह, अपने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले क्या है? सच्चे पुरुषार्थी है। हमेशा अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, शरीर के द्वारा काम कराना है, तभी आप सच्चा पुरुषार्थी हैं। नहीं तो कच्चा पुरुषार्थी। सच्चा नहीं, कैसे? कच्चा है कि बच्चा है? हाँ? अच्छा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो मुरली जो सुनते उसको बार बार रिवाइज करना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मुरली सुनिए और समय से सुनिए। क्या सुनिए? और बाबा जो बोलते उसको धारण कीजिए। बाबा जो चेंज करने के लिए करते उसको परिवर्तन कीजिए। समझ में आया? क्योंकि बाबा मुरली के माध्यम से ही आपको इशारा करेंगे। कैसे करेंगे? समझ सके तो समझ लो, समझ सके तो अच्छा। ओम शांति। चलिए, ओम शांति। देखिए, मैं चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा अपने भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान है। बस अपने आत्मा को देखते रहिए और खो जाइए उस आत्मिक स्वरूप में। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। बिल्कुल शरीर से अलग डिटेच देखिए। आत्मा शरीर से अलग है एकदम। आत्मा को शरीर से निकाल कर एक बीता अलग देखिए, 1 फीट की दूरी पर आत्मा भ्रकुटी से निकल गई। अब बाबा से कनेक्शन लगाइए, पहुंच जाइए परम धाम। बाबा को टच कीजिए और बाबा की शक्ति को अपने में भरिए। अनुभव कीजिए बाबा के शक्ति से चार्ज हुए, पुनः वापिस आ जाइए शरीर में। ओम शांति।
ओम शांति।